वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज मैं लेकर आई हूँ छत्तीसगढ़ शिक्षक परीक्षा सॉल्व पेपर 2023। ये सब्जेक्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है। अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। खालिस्तान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो 3 वर्ष की आयु में बालक जो है मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बालक जैसे ही पैदा होने के साथ में ये काला, सफ़ेद और ग्रे रंग की पहचान कर लेता है और 3 वर्ष की आयु तक के बालक को आकार, बनावट, ये सारे चीज़ों में अंतर पता चल जाता है, करने लगता है। तो ये करेक्ट आंसर आएगा, 3 वर्ष में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो करेक्ट आंसर आएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है ये बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो। करेक्ट आंसर आएगा पार्श्व लैटरल चिंतन और समस्या समाधान से अच्छा है। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4, खालिस्तान अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है। तो ये मानसिक विकलांगता जो है अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका खालिस्तान की होती है। तो इसका सही उत्तर आएगा विद्यालय प्रमुख। विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है? विद्यालय के प्रमुख की होती है। क्वेश्चन नंबर 6, समावेशी शिक्षा में हमेशा खालिस्तान अभिप्रेरणा देनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर आएगा सकारात्मक। समावेशी शिक्षा में हमेशा हमको कैसी शिक्षा देनी, अभिप्रेरणा देनी चाहिए? सकारात्मक। तो ऑप्शन नंबर सी इज सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। सही उत्तर आएगा आदर्श रूप से व्यवहार करके। आदर्श रूप से व्यवहार करके एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, समावेशी शिक्षा द्वारा खालिस्तान दूर किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर आएगा सी, भेदभाव। समावेशी शिक्षा द्वारा भेदभाव दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर आएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार मंथन विधि का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा वातावरण सही है? तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि सीखना है और कैसे सीखना है। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो संवेगात्मक विकास। बच्चों का संवेगात्मक प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि यदि 80 से 110 के बीच है तो वे खालिस्तान का होगा। तो वो कैसा होगा? सामान्य बुद्धि का होगा। IQ टेस्ट करते हैं ना बच्चों का, तो जैसे 90 से 110 के बीच है तो वह बच्चे की सामान्य बुद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 13, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन को सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो तुलनात्मक विधि अच्छी है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण खालिस्तान है। सही उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, सामाजिक मनोवृत्ति, पाठ्यक्रम, ये सभी समावेशी शिक्षक की प्रमुख समस्याओं का कारण है। क्वेश्चन नंबर 15, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो मैकडूगल ने वंशानुक्रम के संबंधित प्रयोग पर चूहों पर प्रयोग किया था। किन्होंने? मैकडूगल ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी सही नहीं है। विकास उकसाने का बढ़ावा देने से नहीं होता है।
मतलब विकास किसी को उकसाने से या बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, ICIDH का पूर्ण नाम क्या है? तो ICIDH का पूर्ण नाम है क्षति, अक्षमता और निःशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बालक का विकास होता है, बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आएगा, सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। खालिस्तान से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो विद्यार्थी का वजन और ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास मतलब मेंटलिटी, बुद्धि है ना। तो बुद्धि का या मानसिक विकास का संबंध मतलब बच्चों के या इंसान के वजन और ऊंचाई से नहीं मापा जा सकता, आंका जा सकता। तो करेक्ट आंसर आएगा ए, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 20, NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है? तो सही उत्तर आएगा सी, शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना। क्वेश्चन नंबर 21, खालिस्तान के कारण प्रतिभाशीलता होती है। तो इसका उत्तर आएगा आनुवंशिक और वातावरण अभिप्रेरणा, ये दोनों की वजह से प्रतिभाशीलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, समावेशी शिक्षा में खालिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर आएगा संसाधन शिक्षक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो ये है अपसारी चिंतन से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है खालिस्तान। तो उन्होंने कहा था यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, समावेशी शिक्षा में शामिल है। तो करेक्ट आंसर आएगा उपरोक्त सभी, शारीरिक रूप से संबंधित बालक, मानसिक रूप से संबंधित बालक, सामाजिक रूप से संबाधित बालक, उपरोक्त सभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पर प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? तो सही उत्तर आएगा बुद्धि। एलेक्सिया है खालिस्तान। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, मतलब जो बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं सकते, पढ़ने में अक्षम होते हैं, उसको बोला जाता है एलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 29, NVLD का अर्थ है। तो NVLD का अर्थ है अशाब्दिक सीखने की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 30, आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेघर है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी, समृद्धकरण कार्यक्रमों के साथ। क्वेश्चन नंबर 31, जिसका उत्तर पद प्रधान हो एवं प्रथम पद गौण हो खालिस्तान कहलाता है, उसको बोलते हैं तत्पुरुष समाज। तत्पुरुष समाज में क्या होता है? प्रथम पद जो होता है प्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद जो होता है गौण होता है, उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 32, अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना का भाव व्यक्त करने वाले लोकोपंक्तियों का अर्थ क्या होता है? धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये कहावत है। बोला जाता है ना कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इसका मतलब होता है अस्थिरता के कारण कहीं का भी न रहना। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित प्रश्न में अनेकार्थी शब्द दिया गया है, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। बेला, बेला एक फूल है, तो एक अर्थ के साथ दूसरा अर्थ बताना है, तो इसका ऑप्शन आएगा बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कर्णोद्वार इनमें से कौन सी संधि है? तो कर्णोद्वार जो है गुण संधि है। लाघव चिन्ह निम्न में से कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 36, उपसर्ग की विशेषताएं होती है। तो उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं,
तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु शब्द होगा जो प्रमाण से सिद्ध न हो, उसको क्या बोलते हैं? अप्रमेय। हनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ कंठ का हार होना। तो कंठ का हार होना मतलब होता है बहुत अधिक प्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 40, कल्पनात कौन सी संधि है? तो ये स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 41, युग्म शब्द बताइए। तो युग्म शब्द का सही उत्तर आएगा समाप्ति फसल की बाधा। क्वेश्चन नंबर 42, संज्ञा प्रायः रहती है। तो उक्त तीनों पुरुषों में रहती है संज्ञा, अन्य पुरुष में भी, मध्य पुरुष में भी और उत्तम पुरुष में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? तो प्रेरणात्मक क्रिया के 2 रूप होते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 44, वाचन के कितने प्रकार होते हैं? वाचन के 2 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भाषा कौशल का रूप है। तो भाषा कौशल का रूप है बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 46, नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली, वह कौन सा वाक्य है? तो वह मिश्र वाक्य है। मतलब मिश्र वाक्य क्या होता है? एक से अधिक वाक्य मिलकर मिश्र वाक्य बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। क्वेश्चन नंबर 48, खिड़की शब्द है। तो खिड़की देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 49, गुण का अनेकार्थ शब्द होगा। तो गुण का अनेकार्थ शब्द होगा जटिल। क्वेश्चन नंबर 50, वर्ण ण का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है? तो मूर्धन्य से होता है। क्वेश्चन नंबर 51, अंशु इंजीनियर बन गई होती यदि पॉलिटिक्स की परीक्षा पास हो जाती। इस वाक्य में कौन सा काल दृष्टिगोचर होता है? तो इसका सही उत्तर आएगा हेतु हेतुमद भूतकाल। मनोहर शब्द में संधि है। तो मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। मनः धन हर, मनोहर, तो विसर्ग संधि है। 53, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। तो केंद्रित में इत प्रत्यय है और अधिकता में ता प्रत्यय है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, एकता शब्द का पर्यायवाची होगा। तो एकता शब्द का पर्यायवाची होगा ऐक्य। क्वेश्चन नंबर 55, अनंत का विलोम शब्द होता है। ऑप्शन नंबर सी ससीम। अनंत का विलोम शब्द होता है ससीम। तो स्टूडेंट ये थे मतलब 2023 में आए हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व पेपर था ये। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं बाकी के क्वेश्चन भी और डालूंगी।